नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में अमेरिका जैसे भारतीय जो प्रवासी हैं वहाँ पर, उसे अमेरिका ज भारत भेज रहा है। इस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे इस पर भारत पर असर होगा और अमेरिका किस पॉलिसी के तहत वहाँ से प्रवासी जो लोग हैं, भारतीय हैं, उन्हें भेज रहा है। राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका में अवैध तरीके से जो रह रहे प्रवासी हैं, उसको लेकर सख्त कदम उठाया और उनकी सरकार लगातार अवैध प्रवासियों की शिनाख्त कर रही है, पहचान कर रही है और उसे भेज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से करीब-करीब 205 प्रवासियों के जो जत्थे हैं, अब अमेरिकी मिलिट्री प्लेन के द्वारा भारत भेजा जा रहा है। ये भी खबर है कि अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था अमेरिकी C-147 प्लेन से भारत भेजा गया और अमेरिकी के सैन एंटोनियो से सेना का ये प्लेन लगभग 6 घंटे पहले उड़ान भरा और भारत पहुंचने के बाद हुई। 205 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया। इन सब की पहचान करके उन्हें वापस लाया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने भी कहा था कि अगर हमारे भारतीय हैं तो उन्हें हम वापस ले लेंगे। भारतीय प्रवासियों को लेकर जो अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन है, वो अमृतसर में लैंड करने के बाद हुई। हालांकि पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई, लेकिन प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए जर्मनी में थोड़ी देर के लिए रुक भी सकती है। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले ग्वा ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेज दिया था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने टेक्सास के अल पासो, कैलिफोर्निया के जो सैन डिएगो में हिरासत में रखे गए लगभग 5,000 से अधिक अवैध प्रवासियों को उनके देशों में भेजना शुरू कर दिया। कई सारे सवाल हैं, जो सवाल का जवाब आसानी से आपको इसमें हम लिख रहे हैं। जो वहां पर कितने प्रवासी मौजूद थे, तो प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध प्रवासी रह रहे हैं और ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले स्थान पर मैक्सिको है और दूसरे स्थान पर अल सलावडोर है। पिछले महीने भारत सरकार ने यह भी बयान दिया था कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए वो तैयार है और हमेशा से तैयार रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि भारत एक जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं और उन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम यह होगा, प्रवासियों को भेजने का काम। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेजने की कवायद शुरू कर दी। पिछले हफ्ता ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें कहा गया था कि भारत और अमेरिका ऐसे लगभग 18,000 भारतीयों को चिन्हित किया है, अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और पिछले ही हफ्ता में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और अवैध प्रवासियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की इच्छा भी जताई थी। अमेरिका में अवैध प्रवासी पर जो उन्होंने बयान दिया था कि कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अवैध प्रवासी, जिसे अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट कहा जाता है, ये एक विदेशी नागरिक हैं जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हैं और फिर वीजा नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। अवैध प्रवासी को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अवैध घुसपैठ है। ये लोग जो आधिकारिक प्रवेश बंदरगाहों से गुजरे बिना देश में प्रवेश करते हैं और ये अक्सर सीमा पार करने से जुड़ा होता है, खासकर मैक्सिको और कनाडा से। इसमें समुद्री सीमा लांघ कर अमेरिका आने वाले लोग भी शामिल होते हैं। वीजा ओवर स्टेट भी होते हैं, जो कि ये वो लोग होते हैं जो वैधानिक रूप से प्रवेश करते हैं लेकिन अपने वीजा द्वारा मिले समय से अधिक समय तक रुकते हैं वहां पर। और हाल में अमेरिका में इनकी संख्या ज्यादा है। बिना दस्तावेज की आबादी में इनका बड़ा हिस्सा माना जाता है कि वीजा का टाइम ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी रह रहे हैं। पैरोल उल्लंघन, जिन लोगों को पैरोल दिया गया लेकिन वे पैरोल की अवधि को खत्म होने के बाद वापस जेल नहीं लौटे, उन्हें भी अवैध प्रवासी ही माना जाता है। लीगल स्टेट की समाप्ति भी होती है। अमेरिकी कानून के अनुसार से वे लोग जिनके पास कभी भी अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार था, लेकिन वे अधिकार अब खत्म हो गया है,
उन्हें भी अपना लीगल प्रोटेक्शन खो दिया है उन्होंने, जैसे कि ग्रीन कार्ड नवीकरण है कराना, अमेरिकी जीवन साथी से तलाक जैसे कि स्थितियां, ये सारे अवैध प्रवासी माने जाते हैं। अवैध प्रवासियों को अमेरिका में इलीगल एलियन भी कहा जाता है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या लैटिन अमेरिका से आता है, खासकर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सल्वाडोर जैसे देश हैं, और यही है जहां राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष को सख्त संदेश दे रहे हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार से एशिया से भी अमेरिका अवैध तरीके से लोग आते हैं, जिसमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है जैसे देश हैं। यहाँ के नागरिक भी अमेरिका में अवैध तरीके से जाते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2023 तक अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख बताई जाती है। अलग अलग एजेंसियां इस आंकड़े को अलग अलग बताती है, लेकिन ये आंकड़ा सवाल करोड़ों से 2 करोड़ तक के बीच में बताया जा रहा है, 2.25 करोड़ और 2 करोड़ के बीच। मैक्सिको वैसा देश है जिसके सबसे ज्यादा नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसकी संख्या 40 से 50 लाख के आसपास बताई जाती है, और लेकिन ये आंकड़ा भी काफी पुराना है, 2022 का ये आंकड़ा है। भारत के कितने प्रवासी अमेरिका में हैं, इसके अगर देखें तो प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार से अमेरिका में अल सलावडोर के 7.5 लाख हैं, भारत के भी 7,25,000 हैं, ग्वाटेमाला की 6,75,000 हैं, होंडुरास के 5,25,000 प्रवासी हैं। फ्लोरिडा हो, टेक्सास हो, न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो, मैसाचुसेट्स हो, इसके अलावे देखा जाए तो मैरीलैंड और कैलिफोर्निया ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। अमेरिका भले ही 7.25 लाख प्रवासियों को अवैध प्रवासी मानता हो, लेकिन फिलहाल अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिसके पास अमेरिका में रहने के लिए पर्याप्त वैध दस्तावेज नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे ही भारतीयों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब अमेरिका उन्हें पेपरलेस यानी कि बगैर कागज के बताता है, और सबसे ये भी बात है कि यहाँ पर अमेरिका से डिपोर्टेशन के लिए सरकार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी भी पड़ती है कि यहाँ इन्हें भेजा जाए। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट आईसीई के आंकड़े के अनुसार से नवंबर 2024 तक 20,407 ऐसे लोग थे जिन्हें अमेरिका बगैर दस्तावेज मतलब अधूरे दस्तावेजों का बताता रहा, और इन भारतीयों पर ही ट्रंप प्रशासन के पैनी नजर रही। इन भारतीयों को लेकर फाइनल रिमूवल ऑर्डर कभी भी बोला गया कि आ सकता है, जिसमें 2467 भारतीय यूएस इमिग्रेशन के डिटेंशन कैंप में बंद है। 17,940 भारतीयों को अमेरिका पेपरलेस बताता रहा है, और इन्हीं बगैर कागज वाले 205 अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना C-17 विमान से एंटीग्नियो के 6 घंटे पहले बोला कि भारत भेजा गया है। ये बात 4 फरवरी को हुई थी। अगर वहां से जो भी प्रवासी आते हैं उनके कोई स्टेटमेंट आते हैं तो हम आपको जरूर आपको पोस्ट कर देंगे, आप इस पर पता कर सकते हैं, आपको पोस्ट में दिख जाएगा। और लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो 2024 में इमिग्रेशन कस्टम एंड इन्फोर्समेंट विभाग है आईसीई, उन्होंने 2,70,000 प्रवासियों को 192 देशों से डिपोर्ट किया है। इसमें अवैध प्रवासी भारतीय भी हैं। 2024 में अमेरिका में 1529 अवैध प्रवासी भारतीय हैं जिसे वापस भारत भेजा गया। आईसी की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो इसमें भारतीयों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। अमेरिका ने 2021 में 292 भारतीयों को डिपोर्ट किया था, 2024 में ये संख्या 1529 हो गई, और अमेरिका से मतलब 4 फरवरी को बताया गया कि 205 भारतीय 2025 में पहली बार इंडियन यूएस डिपोर्टेशन के तहत भेजा गया। लेकिन अगर ट्रंप की सख्ती रहती है तो बाकी बचे लगभग 18,000 भारतीयों को भी अमेरिका डिपोर्ट करेगा। आपको जानकारी चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।